मैं मानवी, अपने माता पिता की लाडली बेटी। एक छोटा भाई है मेरा। छोटा सा प्यारा सा सलोना सा परिवार, जहाँ सिर्फ प्यार और एक दूसरे के लिए परवाह होती थी, बस और कुछ नहीं। पापा प्राइवेट कंपनी में मैनेजर हैं। मम्मी घर में एक हेल्पर की सहायता से कपड़ों की सिलाई का काम करती हैं। भाई बीबीए कर रहा है। मैं पढ़ाई में कोई खास नहीं रही। एमए करने के बाद बीएड किया। पास के ही स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ। 26 जनवरी के फंक्शन में रिटायर्ड ब्रिगेडियर बलराम सिंह जी को बुलाया गया। बच्चों को मैंने देशभक्ति गीत तैयार करवाया था, जिसमें साथ में मैं भी गाने वाली थी। जैसे ही गायन शुरू हुआ, एकाएक शांति सी छा गई, बिल्कुल सन्नाटा, और सन्नाटे को चीरती बच्चों के साथ मेरी आवाज़। गाना ख़त्म हुआ। हम चकित, कोई ताली क्यों नहीं बजा रहा? क्या पसंद नहीं आया किसी को? सोच ही रही थी कि तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं। सारे बच्चे खुश होकर लिपट गए मुझसे। मेरी आंखों में भी खुशी के आंसू थे। अगले दिन जैसे ही स्कूल पहुंची, प्रिंसिपल सर ने ऑफिस में बुलाया और पापा का फ़ोन नंबर मांगा। ताज्जुब तो बहुत हुआ, पर सर से कुछ पूछने का साहस न कर सकी और नंबर देकर अपनी क्लास में चली आई। घर पहुंची तो देखा पापा घर पे थे। मम्मी और उनके चेहरे पर अनोखी खुशी थी। कारण समझ नहीं आया। मम्मी ने पोहे की प्लेट हाथ में पकड़ाई और खुश होकर बोली, मनु, तेरे लिए बहुत बढ़िया रिश्ता आया है बेटा। मैं चौंक पड़ी। कहाँ से? किसका रिश्ता? पापा बोले, तुम्हारे स्कूल में ब्रिगेडियर साहब आए थे, उनके इकलौते बेटे कैप्टन सत्यवीर का। बात तो बहुत खुश होने वाली थी, पर मैं सोच नहीं पा रही थी मुझसे ब्याह क्यों करना है। ठीक है, मैं खूबसूरत लड़की हूँ, पर हम साधारण मध्यम वर्गीय लोग, उनसे क्या बराबरी। पापा मेरे मन की दुविधा समझ गए। बोले, ज़्यादा सोच मत बिटिया, कल हमें बुलाया है उन्होंने, हम मिलने के बाद ही तय करेंगे, ठीक है? मैं सिर हिलाकर रह गई। मम्मी के कहने से मैंने साड़ी पहनी। हल्की गुलाबी रंग की प्लेन शिफॉन की साड़ी, छोटे मोटी की पतली माला और नन्हे से टॉप्स, हाथ में घड़ी और नाजुक सा ब्रेसलेट। कमर से नीचे घने लहराते वालों को खुला ही छोड़ दिया। खुला आंचल कंधों पर फैलाकर अपने आप को देखा तो खुद ही मुग्ध हो गई। मनु, जल्दी आ बेटा। आई मम्मी। जैसे ही गेट पर गाड़ी पहुंची, हवेली जैसा घर देखकर सबके मुंह खुले रह गए। हम बेहद खुश, पर मैंने सोचने पर मजबूर, कैसे एडजस्ट करूंगी खुद को। खैर, अंदर पहुंचे, बहुत अच्छे से मिले सभी, पर सभी के चेहरे पर अजीब सी अकड़, एक गुरूर और एक अहंकार का गुमनाम दिखा मुझे। ये बात खल रही थी, पर चुप रही। ये खाइए, ये यहाँ का है, ये देखिए, ये वहाँ का है, यही सुनती रही। मम्मी पापा तो मंत्रमुग्ध, पर मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी। किसी तरह समय बीता और हम घर आ गए। कितना बड़ा महल जैसा घर है। हमारी बिटिया तो राज करेगी। खुशी के कारण मम्मी की आवाज़ कपकपा रही थी। पापा अलग दुनिया में मगन थे। बिरादरी में मेरी नाक ऊंची हो जाएगी, अभी हमें कोई कुछ नहीं समझता। भाई अलग दीवाना हुआ जा रहा, और मैं सोच में डूबी, पर मेरी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं। मुझे लगा
अपने मन की बात मम्मी पापा से कह ही दूँ, जिससे मेरे मन पर किसी तरह का कोई भार ना रहे। पापा ने समझाया, बेटा किस्मत से तुम्हें ऐसा घर वर मिला है, मत ठुकराओ इसे। मुझे लगा शायद मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ। यही सोचकर मैंने अपने आप को इस रिश्ते के लिए तैयार कर लिया। पूरी बिरादरी में धूम मच गई, सभी बधाइयाँ दे रहे थे। पापा मम्मी भाई तो खुशी का अधिकता से बौराए से हो गए थे। शादी की शॉपिंग शुरू हो गई। सत्यवीर रोज आते, ढेर शॉपिंग कराते और बाहर खिलाते पिलाते। उनकी छुट्टियां चल रही थी और वो चाहते थे मैं जॉब छोड़कर ज़्यादा समय उनके साथ ही बिताऊं। बाकी सब तो ठीक, पर परिवार वालों की ही तरह उनके व्यवहार में भी दम्भ, एक बड़प्पन, अहंकार और अभिमान की छाप थी जो मुझे बिल्कुल स्वीकार न थी। रात भर मैंने सोचा और एक नतीजे पर पहुंची। पापा से कहा, आप सत्यवीर और उनके परिवार को डिनर पर आमंत्रित करें। मेरे मन में क्या चल रहा था इसकी था किसी को भी ना थी। इतवार का दिन था, सभी की छुट्टी थी। मैंने घर को साफ सुथरा किया, सादगी से घर को सजाया। मम्मी होटल से महंगी भोजन सामग्री मंगवाना चाहती थी। मैंने रोका। जैसा हम खाते हैं, जैसा मेरी मम्मी पकाती थी, वही मैंने मम्मी की सहायता करके बनाया। अब मम्मी पापा को कुछ आभास होने लगा था, पर दोनों मेरी भाव भंगिनी देखकर कुछ नहीं बोले। 8 बजे करीब सत्यवीर परिवार सहित आए। मैंने मम्मी के हाथ के बने नींबू के शरबत की ठंडी शिकंजी उन्हें वेलकम ड्रिंक के तौर पर सर्व की। पूर्ण भारतीय भोजन परोसा। मैंने हाव भाव देखना चाहती थी। मैंने देखा सभी ने खूब स्वाद लेकर भोजन किया। खाने के बाद मम्मी का बना मुखवास पेश किया। भोजन उपरांत जब सभी बैठे, मैं उठी, हाथ जोड़कर अतिथियों से कहा, ये है मेरा घर, मेरा रहन सहन, मेरे संस्कार, मेरा परिवार। हम साधारण मध्यम वर्गीय लोग हैं, यही हमारा जीवन है, यही हमारी पहचान। आपने जिन गुणों को देखकर मुझे अपनाना चाहा, वही मेरी अपनी असली पहचान है। आप लोगों की दुनिया हमसे बहुत अलग है, माफ़ कीजिए, मैं उनमें फिट नहीं बैठती। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करती हूँ, इस रिश्ते को आज यहीं ख़त्म कर दीजिए। मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कहते कहते मैं फूट फूट कर रो पड़ी। अचानक मुझे किसी ने गले से लगा लिया। देखा तो सत्यवीर की माँ थी। उनकी आंखें भींगी थी, पर होठों पर मुस्कुराहट थी। बोली, जो रूप तुमने देखा बेटा, वो रूप मुझ में भी अपनाना पड़ा था, सोसाइटी के दिखावे के लिए, वरना हमें सब बैकवर्ड क्लास समझते। आजकल ऊपरी चमक दमक के सब दीवाने हैं, अंदर का साफ हृदय कोई नहीं देखता। सत्यवीर के पिता ने तुम्हें पहचान लिया था। तुम्हें आजमाने के लिए ही हम वही व्यवहार करते रहे जैसा हम बाहरी तौर पे करते हैं। बहू तो तुम ही बनोगी हमारे घर की। कहते ही उन्होंने मेरा माथा चूम लिया। सारे घर वाले के चेहरे खिल गए। अब मुझे अहंकार का नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा था। सादगी, सरलता और साफ गोई ने उसे पूरी तरह हटा दिया। अब दिख भी रहा था तो खुलकर हंसते खिलखिलाते चेहरे और सत्यवीर की आंखों में अपने लिए सम्मान और प्यार की झलक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। कहानी को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।